हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के टू मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच के। चलिए, एक नाम बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा आईआईटीआर बाबा, जिसका नाम अभय है। वो इतना टैलेंटेड, इतना मतलब कि बेहतरीन इंसान है ना, बस उसके दिमाग में एक ट्रॉमा बैठा हुआ है। वो उसका पारिवारिक मामला था जिसकी वजह से उसके दिमाग में इतना ट्रॉमा बैठा हुआ है। मतलब उसको इतना ज्ञान है उस इंसान को, लेकिन वो अध्यात्म की तरफ चला गया। क्यों? क्योंकि उसका घर का माहौल इतना कंजस्टेड था कि वो वहाँ पर प्यार उनके माँ बाप ने उसको दिया ही नहीं। उसकी माता के साथ इतना बुरा व्यवहार किया जाता था जिससे वो इंसान उभर ही नहीं पाया। एक उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसके साथ भी ये कंडीशन थी। उसने शादी तो की नहीं उससे, लेकिन दूसरी जगह हो गई। लेकिन उसका जो हस्बैंड था वो भी उसको टॉर्चर करता था। तो उसके दिमाग में ये था कि मैं क्यों कुछ नहीं कर पा रहा हूँ औरतों के लिए। ठीक है, चलिए देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47। देखो, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में आप थोड़ा पढ़िए, थोड़ा कमाइए, लेकिन अपने परिवार के साथ सुख शांति से रहिए ताकि चीज़ें ना आपको बेहतर एक अच्छा इंसान बनने में आपकी सहायता करें। चलिए, बस यही कहना चाहूँगी। एकदम अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कीजिए, चाहे छोटा काम करिए लेकिन सुख शांति से करो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 47। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टाउन एट अ पॉइंट डिस्टेंट 78 from its base is 30 degree. How much higher must of tower be raised in meter में, so that the angle of elevation of the top of the finished tower at the same point will be 60 degree। देखो, एक अधूरी मीनार के आधार से 78 मीटर की दूरी से अधूरी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार को कितना ऊंचा मीटर में बनाया जाना चाहिए ताकि उसी बिंदु से तैयार मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। चलो चलिए, देखो ये कह रहा है कि एक अधूरी मीनार के आधार से 78 मीटर की दूरी पर, अधूरी मीनार के आधार से 78 मीटर की दूरी से अधूरी मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। मीनार को कितना ऊंचा बनाया जाना चाहिए, ठीक है, ताकि उसी बिंदु से तैयार मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाए, 60 डिग्री का हो जाए। यहाँ से यहाँ तक इसका जो एंगल है 60 डिग्री। अगर 30 डिग्री का एंगल आता है तो यहाँ पर 1 भुजा, यहाँ पर √3। 60 का आ जाएगा तो यहाँ पर √3 आएगी और यहाँ पर इसकी भुजा 1 आएगी। अब यहाँ पर हमें ये सेम करना है तो √3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो, अब ये पूरी जो हमारी मीनार है ये 3 मीटर की है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, 2 मीटर की होगी। उसके बाद देखो 78 मीटर हमारा जो वैल्यू है √3 की, हमें निकालना किसका है, देखो हमें निकालना किसका है, हमें निकालना है ताकि उसी बिंदु से तैयार मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू निकालनी है, कितनी है, 2 है इसकी वैल्यू। आया समझ में? रूट की वैल्यू हम नीचे डिनोमिनेटर में रखते नहीं है तो √3 से मल्टीप्लाई और √3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। उसके बाद देखिए अब क्या आंसर आता है इसका। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखो 78 × 2 और यहाँ पर क्या है, √3। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा ये। ठीक है, देखो अब इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 3 दूनी 6 और 3 छिंग 18, 2 2 यहाँ पर 2 छिक्के 12 और 2 दूनी 4 और 1 5, तो कितना आएगा। देखो यहाँ पर दोबारा देख लेते हैं, यहाँ पर आएगा 52√3 मीटर। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन हमारा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखो यहाँ पर क्या है, द पोस्टर ऑन टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द पोस्टर एंड बॉटम ऑफ द पोस्टर आर 45 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज 200% ऑफ द हाइट इन मीटर में ऑफ द पोस्टर की हमें बतानी है। चलो, इस इमारत के शीर्ष पर एक पोस्टर लगा है। इस व्यक्ति इमारत एक यहाँ पर एक व्यक्ति इमारत से 50 मीटर की दूरी पर जमीन पर खड़ा है।
पोस्टर के ऊपरी और पोस्टर के निचले सिरे के उन्नयन कोण 45 और 30 डिग्री का है। पोस्टर की ऊंचाई मीटर में बतानी है 200% कितनी है। यहाँ पर इसका क्या आंसर होता है, एक इमारत के शीर्ष पर, एक ये हमारी इमारत है, ठीक है, इसके शीर्ष पर एक क्या है, पोस्टर लगा हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि एक व्यक्ति इमारत के 50 मीटर की दूरी पर, एक 50 मीटर की दूरी पर खड़ा है। पोस्टर के ऊपरी और पोस्टर के निचले सिरे का उन्नयन कोण, यहाँ पर पोस्टर का और पोस्टर के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण क्या है, यहाँ पर ये 30 डिग्री और यहाँ पर कितना है, ये 45 डिग्री। उसके बाद कह रहा है कि पोस्टर की यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई हमें ये पोस्टर की बतानी है। यहाँ से यहाँ तक तो इमारत है, उसके बाद पोस्टर लगा हुआ है। अब देखो एंगल 30 डिग्री है तो यहाँ पर भुजा 1, यहाँ पर √3। अगर 45 डिग्री है तो यहाँ पर 1 भुजा और यहाँ पर भी 1 होगी, लेकिन हमें तो ये दोनों इक्वल दिखाने हैं 45 डिग्री में, तो यहाँ पर √3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर हमें ये वाली लंबाई बतानी है, पोस्टर की ऊंचाई बतानी, तो 50 की वैल्यू √3 है, हमें ये वाली बतानी, तो यहाँ पर ये √3 - 1 होगा, तो √3 - 1। अब इसका क्या कह रहा है, ये 200%, ठीक है, पोस्टर की ऊंचाई का 200%, 200% मतलब कि 200 / 100 तो कितना होगा, 2। उसके बाद देखो अब यहाँ पर √3 में वैल्यू, तो इसको यहाँ पे सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे, √3 से मल्टीप्लाई और क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसमें डिवाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अब इसका क्या आंसर आता है। चलो इसको यहाँ से अब मैं रफ कर दूं, देखो क्या आएगा, यहाँ पर 50 और 2 कितना हो जाएगा, 100, और यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस में √3 और डिवाइड में 3। अब मुझे बताओ इसका ऑप्शन क्या होगा, इसमें ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखो यहाँ पर क्या है, देयर आर 2 वर्टिकल पोल, वन ऑन each side of a road just opposite to each other. One pole the angle of depression, the top and the foot of the other pole are 30 degree and 60 degree respectively. The height of the other pole की इन मीटर में बतानी कितनी होगी। चलो एक सड़क के दोनों तरफ एक दूसरे के विपरीत 2 लंबवत खम्भे, एक खम्भे की ऊंचाई 108 मीटर, इस खम्भे के शीर्ष से दूसरे खम्भे के शीर्ष और पाद का अवनयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। दूसरे खम्भे की ऊंचाई मीटर में बतानी है कितनी होगी हमें, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पर क्या आंसर आता है इसका, एक सड़क के दोनों तरफ एक दूसरे के विपरीत 2 लंबवत खम्भे खड़े हुए हैं। एक खम्भे की ऊंचाई 108 मीटर है, इस खम्भे के शीर्ष से दूसरे खम्भे के शीर्ष का अवनयन जो कोण है वो 30 और 60 डिग्री है। देखो इसकी भाषा समझो, ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि इस खंभे के शीर्ष से, इस खंभे के शीर्ष से दूसरे खंभे के शीर्ष और पाद का, यहाँ पर दूसरे खंभे के शीर्ष और पाद का यहाँ पर जो अवनयन कोण है 30 डिग्री और 60 डिग्री है। दूसरे खंभे की ऊंचाई मतलब कि इस खंभे की ऊंचाई हमें बतानी है कितनी होगी, ठीक है। चलो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एंगल ये 60 डिग्री है और यहाँ पर 30 डिग्री है, तो यहाँ पर इसके हिसाब से यहाँ पर 1 और याद आया इसका √3, 60 के हिसाब से √3 और 1, लेकिन ये वाली और ये वाली भुजा तो सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी करेंगे क्योंकि सेम करना होता है हमें। उसके बाद यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये देखो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इस टोटल पूरे की जो हाइट है वो 3 है, इसकी 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी बचेगी, 2 बचेगी, तो इसकी भी सेम होगी, 2 मीटर बचेगी। देखो 108 मीटर, यहाँ पर देखो ये कह रहा है 108 मीटर, √3 हो गया, तो यहाँ पर ये 3 बचा। हमें इसकी दूसरे खंभे की ऊंचाई बतानी कितनी है, 2, तो 3 3 9 3 6 18, तो कितना होगा, 2 6 12 2 3 6 और 1 7, 72 मीटर। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखो यहाँ पर क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग इज 60 मीटर एंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज 45
डिग्री इफ द हाइट ऑफ टावर इज 120 मीटर, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग की हमें बतानी है। चलो, एक इमारत के आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इमारत के शीर्ष से 45 डिग्री है। उसके बाद यदि मीनार की ऊंचाई 120 मीटर है तो इमारत की ऊंचाई बतानी है हमें कितनी होगी। चलो देखो, एक इमारत के आधार से एक मीनार के शीर्ष का एक इमारत के आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण एक का यहाँ पर 45 डिग्री है। इमारत के शीर्ष से यहाँ पर इसका जो कोण है 45 डिग्री है और दूसरे का कितना है, यहाँ से इसके बाद से 60 डिग्री का है। उसके बाद कहना है मीनार की ऊंचाई है, जो यहाँ पर जो मीनार की ऊंचाई है वो कितनी है, 120 क्या है मीटर है। तो इमारत की ऊंचाई हमें बतानी है, यहाँ से यहाँ तक बतानी है। देखो, अगर एंगल 45 डिग्री का तो यहाँ पे भुजा 1 ये 1, अब यहाँ पर 60 का है तो ये √3 और ये 1, अब ये दोनों सेम है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट होगी हमें बतानी है, इमारत की ऊंचाई बतानी है। अब यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट √3 - 1 हो जाएगी। अब देखो 120 की जो वैल्यू है √3 है, हमें निकालनी है इमारत की ऊंचाई, तो ये √3 - 1 होगी। अब 120 √3 - 1 √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में तो हम सिंपल वैल्यू रखते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, 120 √3 - 1 √3 और डिवाइड में क्या होगा, 3 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो यहाँ पर 40 और यहाँ पर क्या है, ये √3 - 1। तो इसमें ऑप्शन देखो हमारा क्या आ रहा है, इसमें जो ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।